gonna stay here, no. Ain't gonna keep it low. Now, if you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe, striking the winner post now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta understand that we get one chance, one chance. You will never regret the things. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आगरा आई हुई हूँ अपनी फैमिली के साथ एंड मैं जिस होटल में रह रही हूँ मैं उसका पूरा एक टूर करने को सोच रही थी एंड रूम टूर भी होगा इसी में इंक्लूडेड। मैंने क्या करा क्या नहीं करा होटल के अंदर वो सारा मैं इस वीडियो में कैप्चर करूँगी। मैं बता देती हूँ ज़रा कि मैं कहाँ रह रही हूँ। आई एम स्टेइंग इन ITC मुगल आगरा। आप देखो कि मुझे कैसा लगा कैसा नहीं लगा, मैंने क्या करा एंड मैं एंड में आपको बताऊंगी कि मुझे ये होटल कैसा लगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल so that you get notified every time I upload a video. Let's begin. After 3 hours long drive, we finally reached our hotel, went through the security check. जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो लगेज सबसे पहले सैनिटाइज हुआ और हम लोगों का टेम्परेचर चेक हुआ एंड स्कैनिंग भी हुई, जैसा वीडियो में देख सकते हो। As soon as you enter, on both sides you will see the fountains and full lush greenery से भरा हुआ था। जैसे आप एंटर करते हो सबसे पहले रिसेप्शन एरिया आता है और वहाँ पे एक बहुत ह्यूज सा एक शैंडिलियर था। जो चेक इन प्रोसेस था उसने अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स लिए। अब चेक इन हो गया एंड उसके बाद वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर रूम। दोनों साइड बहुत ही लश ग्रीनरी थी, एक साइड पूल था, दूसरे साइड फाउंटेन्स चल रहे थे, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। मार्बल फ्लोरिंग एंड वॉल्स दोनों बहुत ही रॉयल लुक दे रहा था। अब रूम में आ गए हैं। वी स्टेड इन रॉयल चेम्बर्स। आप जैसे ही एंटर करते हो टुवर्ड्स योर लेफ्ट एक ह्यूज सा कबर्ड है जिसमें एक फुल लेंथ मिरर है एंड जैसे आप उसको ओपन करते हो तो वहाँ पे एक प्रेस टेबल है, ऊपर हैंगर्स टंगे हुए हैं एंड यहाँ पे एक लॉकर भी है एंड वन लॉन्ड्री बैग। एंट्रेंस के ही राइट में वॉशरूम है। एज सून एज यू एंटर वहाँ पे एक ह्यूज सा मिरर है एंड दूसरे साइड भी एक ह्यूज सा मिरर है एंड एक ट्रे है जिसके अंदर सोप, बॉडी लोशन, टूथब्रश एंड टॉवल्स भी रखे हुए हैं एंड उसी के जस्ट साइड में हेयर ड्रायर भी अटैच्ड है और ऊपर एक मेकअप मिरर भी है। यहाँ पे एक टब है जहाँ पे हैंडल्स हैं अच्छे से ग्रिप के लिए ताकि कोई गिरे ना। शावर है, नॉर्मल जैसे बेसिक होता है।
And you're also provided with shower gel, shampoo and conditioner. यहाँ पे एक ट्रे थी जिसके अंदर स्लीपर्स भी पड़े थे विच यू कैन यूज़। और यहाँ पे ये लगेज रखने का एरिया जहाँ पे ऑलरेडी मेरा लगेज रखा हुआ है। सो यहाँ पे भी एक ह्यूज सा मिरर है फुल लेंथ। सो ये हमारा टी/कॉफ़ी स्टेशन है जहाँ पे आप अपने लिए टी या कॉफ़ी बना सकते हो। सो यहाँ पे सारे टी बैग्स, मिल्क, टी केटल सब पड़ा हुआ था अलॉन्ग विद 2 मिनरल वाटर। टी स्टेशन के जस्ट नीचे ही एक मिनी फ्रिज था जो खाली था, मे बी बिकॉज कोरोना की वजह से सामान नहीं रखा जा रहा था उसमें। सो रूम के जस्ट सेंटर में ही एक किंग साइज बेड था अलॉन्ग विद 2 लैम्प्स एंड इन द मिडल एक गोल्डन कलर का वॉल पे पूरा वर्क हो रखा था जो कि बहुत ज़्यादा रॉयल टच दे रहा था। सो यहाँ पे 2 चेयर्स एंड 1 कॉफ़ी टेबल भी थी एंड यहाँ पे स्टडी टेबल / वर्क स्टेशन भी बना हुआ था। यहाँ पे भी एक ह्यूज सा मिरर था अलॉन्ग विद अ टीवी। सो मैं आपको फाइनली व्यू दिखाती हूँ मेरे रूम से क्या था। सो यहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू दिख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो रूम ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था विद ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ जो एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में मिलती है। सो द होटल वॉज ह्यूज। सो मैं उस पोर्शन से शुरू करती हूँ जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा होगा अदर दैन माई रूम। सो दैट वॉज द सनबीन कॉफ़ी शॉप। सो मैंने यहाँ पे इनकी कैपुचिनो एंड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ट्राई करी थी और दोनों ही मेरे को काफ़ी टेस्टी लगी, बट मेरे को कैपुचिनो ज़्यादा पसंद आई। आईटीसी मुगल अपने गार्डन्स के लिए नोन है। सो मैं अब आपको सारे गार्डन्स दिखाऊंगी इनके। सो इनकी 2 पूल्स हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द पूल्स। ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी है बट वेल मेंटेन्ड है। सो द होटल इज़ फुल ऑफ लश ग्रीनरी। सो इन द इवनिंग आपको बहुत ज़्यादा बर्ड्स की चर्पिंग सुनने को मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा कामिंग है। What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope.
सो इनकी खुद की नर्सरी भी है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। You fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. 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 What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Dreaming of you. Dreaming of you. Dreaming of you. सो यहाँ पे एक मेज़ भी थी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं कभी मेज़ में गई नहीं थी तो मैंने सोचा चलो मैं एक बारी चली ही जाऊँ। यहाँ पे इवनिंग में वॉक करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे ऐसे बर्ड्स चॉप कर रही होती है, पूरा ग्रीनरी होता है आसपास, सो वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड रिफ़्रेशिंग लगता है। आपको पूरी प्रॉपर्टी में ऐसे कलरफुल से फ्लावर्स भी दिखेंगे। आप जो सबसे ऊपर टॉप में एक एरिया देख रहे हो वहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, तो आप देखते रहना। सो ये इनका सेकंड पूल है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है देखने में। यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक करवाई थी। ड्यू टू कोविड स्विमिंग पूल, स्पा, गेमिंग एरिया ये सब क्लोज थे।
I guess this was the only place to open था in the hotel. So it was the gym. Definitely gym बहुत ज़्यादा spacious था and was full of equipments. सो अब हमने होटल के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. सो अब हम चलते हैं और ब्रेकफास्ट देखते हैं कि लोग क्या सर्व करते हैं. सो ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने प्लेट्स को पेपर बैग में कवर करके रखा हुआ था. सो हम हेल्दी चीज़ से शुरू करते हैं. सो दे हैड अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, योगर्ट्स एंड जूस. They also had butter croissant and chocolate croissant. Along with donuts, muffins, Danish. And a toaster where you can toast your breads. They also served soup, milk, hot and cold, along with cornflakes. So इनके पास काफ़ी ऑप्शंस थी like your chicken sausage, pork sausage, bacon, and in vegetarian they had grilled vegetables, baked potatoes and so on. इनके पास काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी पैनकेक्स थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे. इनके पास इंडियन में भी काफ़ी ऑप्शंस थे लाइक योर वड़ा, इडली, डोसा, सांभर, छोले भटूरे एंड सो ऑन. सो जो भी मैंने ब्रेकफास्ट में 2 या 3 डेज़ खाया अब मैं वो आपको सारा दिखाती हूँ. एक जो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी दैट वाज कि हर टेबल में सैनिटाइज़र रखा हुआ था. प्लेट्स एंड कटलरी दोनों पेपर बैग में रखी हुई थी. सो हमने ऑर्डर इन भी करा था क्योंकि बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था. सो फर्स्ट वी ऑर्डर्ड फिश एंड चिप्स जो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और क्रिस्पी थी. देन वी ऑर्डर्ड हैम एंड चीज़ सैंडविच, क्लब सैंडविच, वेज पनीनी, I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the winner post now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta understand. थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो. सो अब मैं आपको फाइनली वो व्यू दिखाने वाली हूँ जिसकी मैं बात कर रही थी पहले वीडियो में. सो आगरा जिस चीज़ के लिए मानी जाती है अब मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ एंड दैट इज़ ताज महल. सो इस पॉइंट को ताज व्यू पॉइंट बुलाया जाता है एंड यहाँ से ताजमहल काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी दिखता है. सो होटल में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सैनिटाइजेशन काफ़ी अच्छे से फॉलो करी गई. I will never forget the first time
आई होप आपको होटल का टूर एंड रूम टूर पसंद आया होगा. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe and hit the notification bell so that you get notified. So जो next video होगी उसमें मैं आगरा का food cover करूँगी, where I will be covering restaurants, street food and some cafes. So make sure to watch it. Thank you.